आस्था और विश्वास का महापर्व कुंभ। कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, यह देश की अर्थव्यवस्था को भी बुलंद करने का काम करता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो कि हर 12 साल में एक बार आता हो। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में से किसी ने ये कुंभ अटेंड नहीं किया होगा और आगे आने वाली 3 पीढ़ियां ये अटेंड नहीं कर पाएंगी। क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे खर्च करेगी ये गवर्नमेंट। इसके अलावा 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ खर्चा हो रहा है और पैसा बर्बाद हो रहा है। इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी। मात्र 45 दिनों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके आध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, वो मजबूत तो होगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। लेकिन कितना बल? यूपी गवर्नमेंट जो ये 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस सोर्सेस से कमाएगी? यह कॉर्पोरेट जो 3,000 करोड़ लेके बैठी है, ये कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिनों में होने वाला है। उसके पीछे क्या क्या तैयारियां लग रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे मिल रहा है, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, ये सारी बातें करेंगे आज। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये कुंभ कितने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल्स है, जानना है तो ये वीडियो आप देखते रहिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मजा आने वाला है आपको। कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुंभ को समझिए कि कुंभ होते हैं 3 तरीके के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार आता है, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार, और महाकुंभ 144 सालों में एक बार होता है। अब की बार ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक। तो भाई साहब अपने परिवार के साथ जरूर जाना, क्योंकि ये मौका आगे आने वाली कई पीढ़ियों को नसीब नहीं होने वाला है। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है। महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हो रही है, इसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूँ। एक तो ये फोटो देखिए, अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी ये, और अभी कुंभ चालू होने के 7 दिन पहले स्टेटस ये है। और कुंभ होने के बाद जब कुंभ का पहला दिन था, शाही स्नान का पहला दिन था, उसका फोटो ये देखिए। अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, 25 करोड़ श्रद्धालु वहां कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे थे, और अब की बार ये आंकड़ा 40 करोड़ के पार जाने वाला है। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार जो 10 सिटी बनी थी, अब की बार टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 सिर्फ टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए गए हैं। पिछली बार जो पेंटोन ब्रिज बनाए गए थे वो 22 बनाए गए थे, अब की बार 30 पेंटोन ब्रिज है। पिछली बार 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई है। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67 यानी 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं। यूपी जल बोर्ड ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ हैं और 200 वाटर एटीएम है जहां से लोग पानी पी सकते हैं। टोटल 5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहां 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार जो कुंभ गया था वहां पे आपने देखा होगा जो वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स वगैरह हैं वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनी थी, अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल बनाए रहे हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7000 रोडवेज की बसेस लगाई गई हैं और 550 शटल बस लगाई गई हैं सर्विस के लिए। 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं इन बसों के आने जाने के लिए। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलेंगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई है और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी बड़ी स्केल पे मैनेजमेंट, इतना बड़ा व्यवस्था कैसे हो रहा है? क्योंकि वहां पर जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, अफसर लगे हुए हैं, ये इसको काम मान के नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई हमको टीए की टेंशन नहीं है, हमको डीए की टेंशन नहीं है, हमको ओवर टाइम की टेंशन नहीं है, घर जाने की टेंशन नहीं है, छुट्टी की टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ लग रही है कि हम सेवा कर रहे हैं और अगर हम कुंभ की व्यवस्था करेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, उनको पुण्य मिलेगा तो थोड़ा तो आशीर्वाद हमको भी मिलेगा। तो जो भारत में आस्था है उसके चक्कर में ये इतना बड़ा काम हो पा रहा है। ये जो लोगों की जो श्रद्धा है इसकी वजह से ये इतना बड़ा काम हो पा रहा है। 8,000 जो नाविक है वहाँ पे, जो नाव चलाने वाले लोग हैं, उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बर्ताव करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है अलग से। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी यानी कि टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जहां 45 दिन में 5 लाख कैटरेक्ट के ऑपरेशन होंगे। रात रात को जो जिम्मेदार अफसर है 2-2 बजे तक रुक रहे हैं, रोज की मीटिंग हो रही है, रोज का फीडबैक है और जो चीज़ हो रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर एक्शन तुरंत हो रहा है। और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है कि पिछली बार की तुलना में अब की बार गंगा जी में जो पानी निकलता है वो 1 महीना लेट निकला था। तो तैयारियां थोड़ी यानी कि 1 महीने डिले से चल रही थी, फिर भी सब कुछ टाइम पे हो गया। ये कमिटमेंट, ये डिसिप्लिन है यहाँ की सरकार का और यहाँ के लोगों का और कुंभ के प्रति लोगों की आस्था का। अब आते हैं सीधा इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट एलोकेट किया है? तो 2022-23 में 621 करोड़ एलोकेट किए थे, फिर 2023 में 2500 करोड़ किए और रिसेंटली 2500 करोड़ और कर दिए। तो टोटल मिलाकर के 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है इस टोटल महाकुंभ के बजट के लिए और 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलॉट किए हैं कुंभ के लिए। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ और अब की बार पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों के अंदर में। तो भाई देखा जाए तो ये टोटल जो है ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही है। जितना ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं उससे 5 गुना 7 गुना ज्यादा आप कमा ले रहे हैं। लेकिन ये होता कैसे है तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है जीएसटी। 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे तो होटल में रुकेंगे तो वहां पे भी जीएसटी लगेगा, खाना भी खाएंगे वहां भी जीएसटी है। वो जहां पे जिस भी चीज पे पैसा खर्च करेंगे, जो भी सामान खरीदेंगे, वहां पर उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इस दौरान गवर्नमेंट की जीएसटी से एक स्पेशल कमाई होने वाली है, एक एक्स्ट्रा इनकम होने वाली है। सेकंड, जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वहां पे अपने स्टॉल्स लगाएंगी, उसके लिए जमीन रेंट लेंगी। होर्डिंग्स, जितने भी बैनर पोस्टर एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो रेंट पे जाएगा, टेंट रेंट पे जाएंगे। सर्विसेज के पैसे, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस लगेंगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मैनेजमेंट की जो फीस लगेगी, बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम। लाइसेंसिंग यानी कि जितने वहां पे वेंडर्स दुकान डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की स्टॉल्स लगेंगी, वहां पे फूड लाइसेंस, यह भी कमाई है। लास्ट में एक होता है स्पिल इफेक्ट। अगर कोई बंदा देश के अलग अलग कोने से या विदेश से कुंभ आ रहा है, वहां पे स्नान करने आ रहा है, तो कुंभ के बाद आपके मन में क्या विचार आएगा कि भाई अगर कुंभ आ ही गए हैं तो क्यों ना आसपास और घूम ले। भाई बगल में राम मंदिर है, चलो अयोध्या भी चल लेते हैं। अरे यार यहाँ तो काशी भी पास में है, चलो एक काम करते हैं यहाँ भी घूम के आ जाते हैं, मथुरा वृंदावन भी हो आते हैं। सारा का सारा टूर एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जो यूपी के बाकी के टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे भी फुटफॉल बढ़ेगा और यह जो जीएसटी और ये जो सारी इनकम मैंने आपको पहले बताई थी ये सब वहां से भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये वहां से भी आएंगी तो ओवरऑल तौर पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, इससे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर की तरफ जाएगी। तो कुंभ सिर्फ आस्था नहीं बढ़ाता है, कुंभ आपके सरकार का जो है जीडीपी और इनकम भी इंक्रीज करता है। ये तो हुई गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं कि बाकी सेक्टर में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे बड़े कुछ सेक्टर्स का नाम लेता हूं मैं, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा जिनको कुंभ का विशेष फायदा मिलने वाला है। पहला तो होटल, हमेशा जैम पैक्ड रहेंगे, होटल के रेट्स ज्यादा होंगे। जितनी भी टेंट कंपनीज है जो टेंट प्रोवाइड करती हैं वो सारे टेंट्स
फुल रहने वाले हैं तो वहाँ से इनकम होंगी। इसके बाद जितने भी लोग आएंगे वो भूखे तो रहेंगे नहीं, तो रेस्टोरेंट्स खूब चलने वाले हैं। तो जो पक्के रेस्टोरेंट है वो भी चलेंगे, ढाबे भी चलेंगे, लाइन होटल्स भी चलेंगे, और वहाँ पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स घूमते रहते हैं, चाट पकौड़ी वाले, गोलगप्पे वाले, भेलपूरी वाले, सब कमाएंगे। फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाय की स्टॉल, पूजा, माला, प्रसाद, फोटो, तस्वीर, सब कुछ बिकेगा। एयरलाइन कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट सब फुल चलेंगी और उसके किराए की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी डिमांड सप्लाई की वजह से। तो एयरलाइन कंपनीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकटिंग रेवेन्यू से। बस कंपनीज को फायदा होगा, सरकारी बस है तो सरकार को फायदा है, प्राइवेट बस है तो प्राइवेट कंपनीज को फायदा होगा। जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती हैं, इनोवा, इंडिका टाइप की गाड़ियां, इन गाड़ियों के मालिकों को बहुत फायदा होने वाला है, इनकी बहुत ज़्यादा इनकम होने वाली है। और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ के टिकट और आसपास के लोगों को भी बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इनफैक्ट इन 45 दिनों का जो कुंभ चलने वाला है, इस 45 दिनों के कुंभ के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो ओवरऑल 3 से 4 महीने के लिए पूरे के पूरे राज्य की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की, तो अब की बार कॉर्पोरेट के लिए आईपीएल के बाद कुंभ एक तरह का मेगा इवेंट है और टोटल 3000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा हुआ है। तो आप जहां भी जाएंगे आपको जगह जगह पे होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स मिलने वाले हैं। कंपनियां अपने अपने स्टॉल्स लगा रही है वहां पे कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है तो कोई लाउंज बना रहा है। कंपनियों ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं, वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बिठा दिए हैं। तो कुल मिला करके अगर मैं आपको बताऊं तो इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है। ये कुंभ का जब कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 45,000 फैमिलीज को रोजगार मिल चुका है। कुंभ आपकी आध्यात्म को इम्प्रूव करता है, आध्यात्म और श्रद्धा को बढ़ाता है, आपके पाप धोने में आपकी मदद करता है, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को भी इम्प्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिला के इसमें सभी पाप धुलते हैं और जाने कितनों के पुण्य का उदय होता है। कुंभ शुरू हो चुका है। 144 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। आप और मैं लकी हैं कि हम ये कुंभ देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए जिंदा है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों को ले करके अगर संभव हो तो कुंभ जरूर जाएं। इनको मौका दे त्रिवेणी में स्नान करने का, इनको मौका दे तृप्त महसूस करने का। अगर आप नहीं भी जा पाते हैं तो कृपया इनको लेकर के जाइए, इनके लिए कुछ कीजिए। जितना पुण्य आप कमाएंगे ना, वो पूरा जीवन भर काम करके भी नहीं कमा पाएंगे। आस्था का महापर्व है कुंभ, इस पर्व में सम्मिलित होइए। क्या पता ये मौका दोबारा कभी मिले ना मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।